Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 8, transformation formulae, exercise 8.2, we will continue. Level first, question number 7, prove that. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 1 से लेके 5 पार्ट है, एक एक पार्ट हम लेते जाते हैं और इनको प्रूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट, sin a plus sin 3a अपॉन cos a minus cos 3a इज इक्वल टू cot a. ये प्रूव करना हमको. तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं. टेकिंग LHS इज इक्वल टू sin a प्लस sin 3a अपॉन cos a माइनस cos 3a. अब ये न्यूमरेटर में हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं. दोनों फॉर्मूले हमारे पास. सेंस sin c प्लस sin d is equal to 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 and cos c minus cos d का फॉर्मूला है cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2. ये दो फॉर्मूले हमारे पास में sin c प्लस sin d और cos c माइनस cos d, इनको अप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, विच इज इक्वल टू sin a प्लस sin 3a. c के प्लेस पे a और d के प्लेस पे 3a रखते हैं तो हो जाएगा 2 sin a प्लस 3a अपॉन 2 into cos c माइनस d अपॉन 2. सो a माइनस 3a अपॉन 2. डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. तो 2 sin c प्लस d, c के प्लेस पे a है और d के प्लेस पे 3a अपॉन 2 into sin d माइनस c अपॉन 2. d के प्लेस पे 3a है और c के प्लेस पे a है अपॉन 2. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. ये 2 से 2 गेट्स कैंसल्ड. sin a प्लस 3a अपॉन 2 और sin a प्लस 3a अपॉन 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा. सेम है. अब न्यूमरेटर में cos a माइनस 3a अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में sin 3a माइनस a अपॉन 2. इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू cos a माइनस 3a माइनस 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a अपॉन sin 3a माइनस a 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a. ऊपर cos माइनस a है तो cos माइनस x सेंस cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x होता है. cos इवन फंक्शन है तो cos माइनस एक्स cos x हो जाता है. तो ये cos माइनस a कैन बी रिटन cos a विच इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a. और cos a अपॉन sin a को हम cot a लिख सकते हैं. यही हमको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकेंड, sin 9a माइनस sin 7a अपॉन cos 7a माइनस cos 9a इज इक्वल टू cot 8a. इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं. टेकिंग LHS इज इक्वल टू sin 9a माइनस sin 7a अपॉन cos 7a माइनस cos 9a. अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में sin c माइनस sin d और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d के फॉर्मूले लगा देते हैं. फॉर्मूले हमारे पास सेंस sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 into sin c माइनस d अपॉन 2 एंड cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 into sin d माइनस c अपॉन 2.
ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी, सी के प्लेस पे 9a और डी के प्लेस पे 7a, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, सो 9a प्लस 7a अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, सो 9a माइनस 7a अपॉन 2। डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, सी के प्लेस पे 7a प्लस डी के प्लेस पे 9a अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी के प्लेस पे 9a माइनस सी के प्लेस पे 7a अपॉन 2। वैल्यू रख दी हमने फॉर्मूले में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 से 2 गेट्स कैंसल्ड, और ये साइन 9a माइनस 7a अपॉन 2, साइन 9a माइनस 7a अपॉन 2 एक जैसी क्वांटिटी, इसको भी कैंसिल कर दो और इनको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू cos 9a प्लस 7a 16a, 16a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8a अपॉन डिनोमिनेटर में साइन 7a प्लस 9a 16a अपॉन 2 8a, cos 8a अपॉन साइन 8a कैन बी रिटन cot 8a, और यही हमको प्रूव करना था cot 8a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट थर्ड, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस बी अपॉन 2। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी और डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले लगा देते हैं। फॉर्मूले हमारे पास सेंस साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, एंड cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी, सो 2 cos c के प्लेस पे a है और d के प्लेस पे b है, cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे a और d के प्लेस पे b, a माइनस b अपॉन 2। डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c के प्लेस पे a है और d के प्लेस पे b है, cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे a है और d के प्लेस पे b है, cos a माइनस b अपॉन। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, 2 से 2 कैंसल्ड, ये cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a प्लस b अपॉन 2 कैंसल्ड, क्या बचा sin a माइनस b अपॉन 2 अपॉन cos a माइनस b अपॉन 2, विच इज इक्वल टू sin a माइनस b अपॉन 2 अपॉन cos a माइनस b अपॉन 2। देखो ये साइन कॉस में आ गया और एंगल सेम है आपका a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2, तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, विच इज इक्वल टू tan a माइनस बी अपॉन 2, और यही हमको प्रूव करना था tan a माइनस बी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फोर्थ, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू tan a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉट a माइनस बी अपॉन 2। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। आप न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी और डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले लगाते हैं। फॉर्मूले अपने पास सेंस साइन सी
प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 एंड साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूले हमारे पास, इनको अप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी, डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी, विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। सी के प्लेस पे ए है, डी के प्लेस पे बी है, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सी के प्लेस पे ए और डी के प्लेस पे बी, ए माइनस बी अपॉन 2। डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। कॉस सी के प्लेस पे ए है और डी के प्लेस पे बी है, इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। सी के प्लेस पे ए और डी के प्लेस पे बी। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये 2 से 2 कैंसल्ड। ये साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू, और ये कॉस ए माइनस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। ये tan हो जाएगा और ये कॉट हो जाएगा। तो पहले अलग अलग लिख लेता हूं मैं, विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू अपॉन कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू। तो ये हो जाएगा आपका tan ए प्लस बी अपॉन टू, और ये हो जाएगा cot ए माइनस बी अपॉन टू, विच इज इक्वल टू tan ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉट ए माइनस बी अपॉन टू। देखो यही प्रूव करना था हमको, tan ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉट ए माइनस बी अपॉन टू, विच इज इक्वल टू आर एच एस। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट फिफ्थ पार्ट, cos a plus cos b upon cos b minus cos a is equal to cot a plus b upon 2 into cot a minus b upon 2। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS is equal to cos a plus cos b upon cos b minus cos a। न्यूमरेटर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले अपने पास, सेंस cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। एंड cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है cos c माइनस cos d is equal to 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2। ये फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में cos c प्लस cos d वाला अप्लाई कर लेते हैं, तो 2 cos c प्लस d अपॉन टू, सी के प्लेस पे a है और d के प्लेस पे b है, तो a प्लस बी अपॉन टू इंटू cos c माइनस d अपॉन टू, सी के प्लेस पे a और d के प्लेस पे b अपॉन टू। डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन टू, सी के प्लेस पे b है और d के प्लेस पे a है, अपॉन टू इंटू साइन d माइनस c अपॉन टू, d के प्लेस पे a है और c के प्लेस पे b है, a माइनस b अपॉन टू। को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसल्ड। ये cos a प्लस बी अपॉन टू साइन b प्लस ए को a प्लस बी अपॉन टू लिख देते हैं, और ये cos a माइनस बी अपॉन टू साइन a माइनस बी अपॉन टू, दोनों कॉट में हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू cos a प्लस बी अपॉन टू अपॉन साइन b प्लस ए अपॉन टू को a प्लस बी अपॉन टू लिख देंगे हम, इंटू cos a माइनस बी अपॉन टू अपॉन साइन a माइनस बी अपॉन टू।
ये हो गया आपका कॉट ए प्लस बी अपॉन टू और ये हो गया कॉट ए माइनस बी अपॉन टू विच इज इक्वल टू कॉट ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉट ए माइनस बी अपॉन टू। कॉस अपॉन साइन को कॉट बोलते हैं। देखो यही प्रूव करना था हमको, कॉट ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉट ए माइनस बी अपॉन टू, सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इनको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करना हमको पार्ट 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 पार्ट है इसके अंदर। तो एक एक पार्ट हम लेते जाएंगे और इसको प्रूव करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a इज इक्वल टू tan 3a। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a अपॉन कॉस a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a। ऐसा है। अब देखिए इसमें 3 टर्म है और हमको tan 3a चाहिए, तो ये न्यूमरेटर में यहाँ ये sin 3a और डिनोमिनेटर में cos 3a, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में लिख लेंगे। और ये sin 5a को पहले लिख लेता हूँ और cos 5a को पहले लिख लेता हूँ। तो sin 5a प्लस sin a में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे, cos 5a और cos a में cos 5a प्लस cos a में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। ये sin 3 और cos 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा, तो sin 3a अपॉन cos 3a से अपना tan 3a आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, sin 5a प्लस sin a प्लस sin 3a। मैंने sin 5a को पहले लिखा है, आप चाहे तो sin a को पहले लिख सकते हैं, sin 5a को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बड़े एंगल वाले को पहले लिख दिया है। अपॉन डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, ये cos 5a को शुरू में लिख देते हैं, cos 5a प्लस cos a और ये cos 3a को लास्ट में लिख दो, cos 3a। अब यहां न्यूमरेटर में sin c प्लस sin d, डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूले अपने पास में मैं फॉर्मूले लिख देता हूं यहाँ, सेंस sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 into cos c माइनस d अपॉन 2 एंड cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 into cos c माइनस d अपॉन 2। दो फॉर्मूले हमारे पास, इनका यूज कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में sin 5a प्लस sin a, sin c प्लस sin d लगा रहे हैं, तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, c के प्लेस पे 5a प्लस d के प्लेस पे a अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 5a माइनस d के प्लेस पे a अपॉन 2 प्लस sin 3a को वैसे ही लिख दो, अपॉन डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 5a प्लस d के प्लेस पे a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 5a माइनस d के प्लेस पे a अपॉन 2 और प्लस cos 3a को ऐसे ही लिख दो। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू ये 2 sin 5a प्लस a, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a हो जाएगा, इंटू कॉस 5a माइनस ए 4a, 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a और प्लस साइन 3a एज इट इज लास्ट टर्म। डिनोमिनेटर में भी ऐसे करते हैं, 2 cos 5a प्लस ए, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a इंटू कॉस 5a माइनस ए 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a प्लस कॉस 3a एज इट इज। अब देखो
यहाँ न्यूमरेटर से साइन 3a कॉमन आ जाता है और डिनोमिनेटर से cos 3a कॉमन आ जाता है। कॉमन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन 3a, तो यहाँ बच जाएगा आपका, तो न्यूमरेटर में बच जाएगा साइन 3 कॉमन निकाल तो 2 और ये cos 2a, 2 इंटू cos 2a प्लस 1। डिनोमिनेटर से cos 3a कॉमन निकाल लेते हैं, ये cos 3a इंटू यहाँ 2 बच जाएगा इंटू cos 2a और प्लस cos 3a में से cos 3 निकाले तो 1। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट 2 cos 2a प्लस 1, 2 cos 2a प्लस 1 इंटू में कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास में बचा यहाँ sin 3a अपॉन cos 3a कैन बी रिटर्न tan 3a विच इज इक्वल टू tan 3a, और यही हमको प्रूव करना था, tan 3a के इक्वल विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकेंड, cos 3a प्लस 2 cos 5a प्लस cos 7a अपॉन cos a प्लस 2 cos 3a प्लस cos 5a इज इक्वल टू cos 5a अपॉन cos 3a प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 3a प्लस 2 cos 5a प्लस cos 7a अपॉन cos a प्लस 2 cos 3a प्लस cos 5a। अब देखिए न्यूमरेटर में 2 cos 5a और डिनोमिनेटर में 2 cos 3a, इसको हम यहाँ पे लास्ट में लिख लेते हैं और थोड़ा सॉल्व करने के बाद में 2 cos 5 और cos 3a कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos 5a अपॉन cos 3a आ जाएगा, तो ये अपना RHS आ जाएगा। तो ये cos 7a को मैं cos 3a के पहले लिख लेता हूँ, विच इज इक्वल टू cos 7a प्लस cos 3a प्लस 2 cos 5a। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, ये cos 5a को cos a के पहले लिख लो, cos 5a प्लस cos a और प्लस 2 cos 3a। देखिए मैंने इसको cos 7a प्लस cos 3a लिखा, आप चाहे तो cos 3a प्लस cos 7a लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने बड़े एंगल को पहले लिख दिया है क्योंकि अपने फॉर्मूले में c माइनस डी रहता है अक्सर, तो बड़ी में से छोटी क्वांटिटी को अपन माइनस करेंगे तो माइनस का साइन नहीं आएगा। और किसी ने cos 3a प्लस cos 7a ले लिया तब भी उसका आंसर सेम आएगा। तो अब यहाँ फर्स्ट टू टर्म में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं और डिनोमिनेटर में भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमारे पास सेंस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। अप्लाई करते हैं इसको, विच इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टू टर्म में cos c प्लस cos d का लगा रहे फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 7a प्लस d के प्लेस पे 3a अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 7a माइनस d के प्लेस पे है 3a अपॉन 2, और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लो प्लस 2 cos 5a। डिनोमिनेटर में भी यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 5a और d के प्लेस पे a अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 5a माइनस d के प्लेस पे a अपॉन 2 प्लस लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लो 2 cos 3a। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos, ये 7a प्लस 3a tan a हो जाएगा, tan a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5a इनटू cos 7a माइनस 3a 4a, 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a प्लस 2 cos 5a। डिनोमिनेटर में भी ऐसे सॉल्व कर ले, 2 cos 5a प्लस a, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a, तो 2 cos 3a इनटू cos 5a माइनस a 4a, 5a माइनस a 4a अपॉन 2 2a, तो cos 2a हो गया, प्लस लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दो 2 cos 3a। अब देखो ये न्यूमरेटर में 2 cos 5a, 2 cos 5a कॉमन है, 2 cos 5a कॉमन निकाल लेते न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर में 2 cos 3a
और 2 cos 3a कॉमन निकाल ले, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 5a अपॉन cos 3a अपना RHS आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू, यहां से न्यूमरेटर से 2 cos 5a कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ बच जाएगा cos 2a प्लस 2 cos 5a में से 2 cos 5a निकाल दिए तो 1 बचेगा। डिनोमिनेटर से 2 cos 3a कॉमन निकालें तो यहाँ बच जाएगा cos 2a, और 2 cos 3a में से 2 cos 3a निकाले तो +1। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, cos 2a + 1 cos 2a + 1 इनटू में है, इनको कैंसिल कर दो, ये कैंसल्ड, ये 2 से 2 भी कैंसल्ड, cos 5a अपॉन cos 3a बच गया, विच इज इक्वल टू cos 5a अपॉन cos 3a, और यही हमको प्रूव करना था, cos 5a अपॉन cos 3a विच इज इक्वल टू RHS। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट थर्ड, cos 4a प्लस cos 3a प्लस cos 2a अपॉन sin 4a प्लस sin 3a प्लस sin 2a इज इक्वल टू cot 3a प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 4a प्लस cos 3a प्लस cos 2a अपॉन sin 4a प्लस sin 3a प्लस sin 2a। अब देखो इसके इक्वल हमको cot 3a प्रूव करना है, तो यहां न्यूमरेटर में cos 3a है और डिनोमिनेटर में sin 3a, तो मैं ये cos 3a को लास्ट में लिख देता हूं और sin 3a को लास्ट में लिख देता हूं, और ये cos 2a को cos 4a के साथ में लिख लेता हूं, और ये sin 4a के साथ में sin 2a को लिख लेता हूं, sin 3a को इधर लास्ट में लिख लेता हूं। न्यूमरेटर से cos 3a कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर से cos 3a कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से sin 3a कॉमन आ जाएगा, तो ये अपना cot 3a हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू cos 4a प्लस cos 2a अपॉन प्लस ये cos 3a को लास्ट में लिख लो, अपॉन डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, ये sin 4a और प्लस ये sin 2a को पहले लिख लेते हैं, sin 2a प्लस sin 3a। अब देखो, अब यहां हम cos 4a प्लस cos 2a में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं, और ये sin 4a प्लस sin 2a में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सेंस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ये न्यूमरेटर में लगा देंगे, एंड डिनोमिनेटर में sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूले हमारे पास, इनका यूज कर लेते हैं हम, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में cos 4a प्लस cos 2a में लगाते हैं, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 4a प्लस d के प्लेस पे 2a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 4a और d के प्लेस पे 2a अपॉन 2, और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लो, प्लस cos 3a, डिनोमिनेटर में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ, तो ये 2 sin c प्लस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 4a प्लस d के प्लेस पे 2a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 4a माइनस d के प्लेस पे 2a अपॉन 2, और लास्ट टर्म sin 3a को एज इट इज लिख लो, प्लस sin 3a। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos 4a प्लस 2a 6a, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a, इंटू cos 4a माइनस 2a, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a, प्लस cos 3a, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही 2 sin 4a प्लस 2a, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a, इंटू cos 4a माइनस 2a, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a, प्लस sin 3a एज इट इज। अब देखो न्यूमरेटर से cos 3a कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से sin 3a कॉमन आ जाएगा, निकाल लेते कॉमन, विच इज इक्वल टू
यहाँ से न्यूमरेटर से cos 3a कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और cos a प्लस cos 3 में से cos 3 निकाल दिए तो 1 बचेगा। डिनोमिनेटर से sin 3a कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 cos a और cos sin 3a में से sin 3a निकालेंगे तो +1। दोनों ब्रैकेट एक जैसे है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 cos a + 1, 2 cos a + 1, cos 3a अपॉन sin 3a बचा, इसको हम cot 3a लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू cot 3a। देखो हमको राइट हैंड साइड में cot 3a ही लाना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4, sin 3a plus sin 5a plus sin 7a plus sin 9a अपॉन cos 3a plus cos 5a plus cos 7a plus cos 9a is equal to tan 6a। तो इसके लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS is equal to sin 3a plus sin 5a plus sin 7a plus sin 9a अपॉन cos 3a plus cos 5a plus cos 7a plus cos 9a। अब देखिए यहाँ पर चार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो हम दो को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ऐसा लिख लेते हैं, देखो ये 9 है और ये 3, 9 + 3 12 होता है और ये 7 + 5 12 होता है। तो मैं 9 को यहाँ sin 3a के साथ लिख लेता हूँ और ये 7a को 5a के साथ में लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में भी ऐसी करेंगे, cos 9a को cos 3a के साथ में और cos 7a को cos 5a के साथ में, फिर cos c + cos d और sin c + sin d के फॉर्मूले लगा देंगे। हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू sin 9a को पहले लिख लिया मैंने, बड़े एंगल को हम पहले लिखते हैं, प्लस ये वाले sin 3a को ले लो, प्लस अब ये sin 5 है sin 7 है, तो बड़े वाले एंगल को पहले ले लेता हूँ, sin 7a को पहले ले लेते हैं, प्लस sin 7a प्लस sin 5a अपॉन डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते, cos 9a को cos 3a के साथ, cos 9a को पहले लिख लेता हूं मैं, cos 9a प्लस cos 3a और प्लस cos 5a cos 7a है, तो cos 7a को पहले लिख लेता हूं, प्लस cos 5a। ऐसा हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अब देखिए हम इसके अंदर यहाँ sin c + sin d का फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें भी sin c + sin d लगा देंगे, इसमें cos c + cos d लगा देंगे और यहाँ पर cos c + cos d लगा देंगे। दो फॉर्मूले आपको लगाना है, चार। तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ, फॉर्मूले अपने पास, since sin c + sin d is equal to 2 sin c + d upon 2 into cos c minus d upon 2, एंड cos c + cos d का फॉर्मूला है cos c + cos d is equal to 2 cos c + d upon 2 into cos c minus d upon 2। दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिया यहाँ पर, इनको अप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर में, विच इज इक्वल टू यहाँ sin c + sin d, तो 2 sin c + d अपॉन 2, c के प्लेस पे 9a प्लस d के प्लेस पे 3a अपॉन 2 इनटू cos c minus d अपॉन 2, cos c के प्लेस पे 9a माइनस d के प्लेस पे 3a अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ भी sin c + sin d लगा देते हैं, प्लस 2 sin c + d अपॉन 2, तो c के प्लेस पे 7a प्लस d के प्लेस पे 5a अपॉन 2 इनटू cos c minus d अपॉन 2, c के प्लेस पे 7a माइनस d के प्लेस पे 5a अपॉन 2। डिनोमिनेटर में cos c + cos d का ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 cos c + d अपॉन 2, c के प्लेस पे 9a प्लस d के प्लेस पे 3a अपॉन 2 इनटू cos c minus d अपॉन 2, तो 9a माइनस 3a अपॉन 2 प्लस यहाँ भी लगा दो cos c + cos d का 2 cos c + d अपॉन 2, c के प्लेस पे 7a प्लस d के प्लेस पे 5a अपॉन 2
इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, तो 7a माइनस 5a अपॉन टू। आराम से वैल्यू रख देना आपको फॉर्मूले के अंदर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2 साइन 9a प्लस 3a, 12a, 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a, इंटू कॉस 9a माइनस 3a, 6a, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a, प्लस यहाँ 2 साइन 7a प्लस 5a, 12a, 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a, तो 2 साइन 6a इंटू कॉस 7a माइनस 5a, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a कॉस a। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, 2 कॉस 9a प्लस 3a, 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a, इंटू कॉस 9a माइनस 3a, 6a, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a, प्लस यहाँ 2 कॉस 7a प्लस 5a, 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a, इंटू कॉस 7a माइनस 5a, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a कॉस a। अब देखो न्यूमरेटर से 2 साइन 6a और ये 2 साइन 6a कॉमन निकल जाएगा, ऐसे डिनोमिनेटर से ये 2 cos 6a और ये 2 cos 6a कॉमन निकाल देते हैं, तो विच इज इक्वल टू 2 साइन 6a कॉमन निकाले न्यूमरेटर से, तो यहाँ बच जाएगा cos 3a प्लस ये 2 साइन 6a निकल गया, cos a बचेगा। ऐसे डिनोमिनेटर से 2 cos 6a कॉमन निकाल रहे हैं, 2 cos 6a कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा cos 3a प्लस cos a। ये दोनों ब्रैकेट देखो एक जैसे हैं, cos 3a प्लस cos a, cos 3a प्लस cos a, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसल्ड, 2 से 2 भी कैंसल्ड, sin 6a अपॉन cos 6a बचा, sin 6a अपॉन cos 6a कैन बी रिटर्न tan 6a, और यही हमको प्रूव करना था, tan 6a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5th, sin 5a माइनस sin 7a प्लस sin 8a माइनस sin 4a अपॉन cos 4a प्लस cos 7a माइनस cos 5a माइनस cos 8a इज इक्वल टू cot 6a। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू sin 5a माइनस sin 7a प्लस sin 8a माइनस sin 4a अपॉन cos 4a प्लस cos 7a माइनस cos 5a माइनस cos 8a। अब न्यूमरेटर में देखो, ये 5a और 7a दोनों को प्लस करें तो 12 का कॉम्बिनेशन हो जाता है, और ये 8 प्लस 4 ये भी 12 हो जाता है, तो इसमें तो अपन sin c माइनस sin d और यहाँ पर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे। अब डिनोमिनेटर को देखो, cos 4a प्लस cos 7a, तो 4 प्लस 7 11 होगा, और ये यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो 5a प्लस 8a, 5 प्लस 8 13 हो जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन निकल रहा है। तो ये 8a को मैं यहाँ लिख लेता हूँ cos 4a के साथ में यहाँ पे, तो ये cos 4a माइनस cos 8a, 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, और ये 7 प्लस 5 आपका ये भी 12 हो जाएगा, तो ये 12 12 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कैलकुलेशन अपना आसान हो जाएगा। वैसे आप कैसे भी कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर एज इट इज sin 5a माइनस sin 7a प्लस sin 8a माइनस sin 4a अपॉन cos 4a को यही रहने दो, और ये वाले माइनस cos 8a को लिख देता हूं मैं इसके साथ, माइनस cos 8a प्लस cos 7a माइनस cos 5a को एज इट इज cos 7a माइनस cos 5a। अब देखिए दो दो एंगल का यदि अपन प्लस करेंगे तो 12 ऐसा आता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा अरेंज कर दिया। अब यहाँ लगा देते हैं sin c माइनस sin d, इसमें लगा देते हैं sin c माइनस sin d, यहाँ लगा देते हैं cos c माइनस cos d, और इसमें लगा देते हैं cos c माइनस cos d। तो sin c माइनस sin d वाले और cos c माइनस cos d वाले फॉर्मूले लिखता हूं मैं। फॉर्मूले अपने पास, सेंस
साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 एंड cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। ये फॉर्मूले हमारे पास, इनको अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल टू, यहां लगा देते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 cos c के प्लेस पे है 5a प्लस d के प्लेस पे है 7a अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, सी के प्लेस पे 5a माइनस डी के प्लेस पे 7a अपॉन 2 प्लस यहां भी लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, सी के प्लेस पे 8a प्लस डी के प्लेस पे 4a अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, सी के प्लेस पे 8a माइनस डी के प्लेस पे है 4a अपॉन 2। डिनोमिनेटर में यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, c के प्लेस पे है 4a प्लस d के प्लेस पे है 8a अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2, d के प्लेस पे 8a माइनस c के प्लेस पे 4a अपॉन 2 प्लस यहाँ भी लगा दो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, 2 sin c प्लस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 7a प्लस डी के प्लेस पे 5a अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी के प्लेस पे 5a माइनस सी के प्लेस पे है 7a, डी माइनस सी अपॉन 2। ऐसे हमने आराम से वैल्यू रख दी इसके अंदर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये 2 cos 5a प्लस 7a, 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a इंटू साइन 5a माइनस 7a माइनस 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a, फिर प्लस 2 और ये cos 8a प्लस 4a, 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a cos 6a इंटू साइन 8a माइनस इंटू साइन 8a माइनस 4a, 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, 2 साइन ये 8 4a प्लस 8a, 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a इंटू साइन 8a माइनस 4a, 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a प्लस 2 साइन 7a प्लस 5a, 12a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6a इंटू साइन 5a माइनस 7a माइनस 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहां ये माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, तो साइन माइनस साइन एक्स होता है, सेंस साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, इसलिए साइन माइनस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाता है, तो इसको यहाँ लगा देते हैं पहले, तो विच इज इक्वल टू, ये साइन माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ सामने लगा देता हूँ मैं माइनस, ये माइनस 2 cos 6a इंटू साइन ए, माइनस का साइन मैंने सामने लगा दिया, प्लस 2 cos 6a इंटू साइन 2a। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, ये 2 साइन 6a प्लस साइन 2a एज इट इज, 2 साइन 6a इंटू साइन 2a, और यहाँ पर साइन माइनस ए है तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस को सामने लगा देता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस 2 साइन 6a इंटू साइन ए, माइनस मैंने सामने लगा दिया। अब देखिए न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 2 cos 6a कॉमन निकाल देता हूँ मैं, न्यूमरेटर से 2 cos 6a और ये 2 cos 6a कॉमन निकालते हैं, डिनोमिनेटर से 2 sin 6a और ये 2 sin 6a इतना कॉमन निकाल देते हैं, विच इज इक्वल टू
ये 2 cos 6a, ये कॉमन निकाला मैंने, तो पहले प्लस वाली टर्म लिख लेता हूं मैं, ये वाली, इसको माइनस लगा के बाद में लिख देंगे। तो 2 cos 6 से कॉमन निकालेंगे तो यहां से sin 2a बचेगा, और यहां से आपने 2 cos 6 से कॉमन निकाले तो ये माइनस और sin a, तो माइनस sin a। डिनोमिनेटर से 2 sin 6 से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 sin 6 से कॉमन निकालें तो यहां बच जाएगा आपका sin 2a माइनस, यहां बच जाएगा आपका, ये निकल गया कॉमन, sin a। देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे, sin 2a माइनस sin a, sin 2a माइनस sin a, गेट्स कैंसल्ड, इनको कैंसिल कर दो, 2 से 2 भी कैंसल्ड, cos 6a अपॉन sin 6a को अपन cot 6a लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू cot 6a, और यही हमको प्रूव करना था, cot 6a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। So I think it's enough for today. Remaining parts of this question we will continue from next class. Okay, bye.